क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल का आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र दूंगा ना कि 70 आपका अंक जो है उसमें से आपको 50 प्लस अंक प्राप्त हो जाएंगे यदि ये वीडियो में जो बताए गए क्वेश्चन है यदि आप उनको एक बार अच्छे से सोल्व करके जाते हैं तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला है, निम्नलिखित में से विकसित अर्थव्यवस्था का परिणाम नहीं है। तो मैदानों का जो निर्माण है ना वो विकसित अर्थव्यवस्था का परिणाम नहीं है। किसी भी देश में ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। किस देश ने? तो भूटान एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप बताया है। यंत्रीकरण का अर्थ क्या है? यंत्रीकरण का अर्थ होता है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो हुई है आपकी, 3 ऑप्शन आपके सामने जिसमें से 1948 एकदम राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न है? पूर्वी मध्य प्रदेश में। द पॉपुलेशन बम के लेखक है, तो इनके लेखक है आपके रचिल। अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पहले के लिए आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे का आपका भूटान है, तीसरा जो है आपका बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ से 1948 है जाएगा, और ईस्टर्न मध्य प्रदेश, और अंतिम है रचिल। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा है सेट बी, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है कि यदि आप इसको सॉल्व करके जाओगे तो आहिस्ता ही आपको आराम से ही, ठीक है, 50 नंबर से ऊपर आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मन भूगोल वेत्ता राज्य या देश का वर्णन रिक्त स्थान के रूप में करते हैं। तो भौगोलिक इकाई के रूप में करते हैं। किसके रूप में? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, भौगोलिक इकाई। रिक्त स्थान है सुखद जलवायु के कारण मानव सभ्यता के आरंभिक कालों से बसे हुए मैदान। क्या जाएगा? मैदान। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, तो कोयला जाएगा। अच्छा, मैदान यहां पर दोनों के लिए मैदान रहेगा ना, यहां पर भी मैदान आ जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी। पवन की रिक्त स्थान को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो गति या ऊर्जा को, गति या ऊर्जा को आगे लिखाइए। अब ये इंग्लिश वीडियो वाले नीचे भर लेंगे। हो गया। अब है आपका अगला सत्य और असत्य। देखो पहला जो है आपका, यदि हम बात करें तो पहला आपका असत्य ही रहेगा ये। ठीक है, दूसरा जो है आपका बिल्कुल सत्य बात है ये। तीसरे की बात करें अपन तो तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, पांचवा आपका सत्य रहेगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और छठा जो है वो आपका सत्य रहने वाला है। कर पाओगे? अब यदि नीचे बात करें तो सेम उसी तरीके से, पहला आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा जो रहेगा आपका यहाँ पर वो भी ट्रू है, फोर्थ नंबर वाला आपका, ठीक है, आपका असत्य रहने वाला है, फिफ्थ वाला आपका ट्रू, और सिक्स वाला आपका ट्रू रहने वाला है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कह रहा है आपका सही जोड़ी। देखिए परिवहन नगर का आपको मिलान करना है। तो परिवहन नगर का आपको सीधा मिलान करना है कांडला से, पहले या उसका सिंपल आंसर है। विश्रामपत्तन का आपका सिंगापुर, फ्लोराइड का संकेंद्रन का आपको राजस्थान से मिलान करना है। प्रौद्योगिकी ध्रुव, तो ये 4th नंबर का जो है इसका आपका सिलिकॉन घाटिया जाएगा। 5th है विश्व व्यापार संगठन, तो इसका जाएगा जिनेवा। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 का जो यहाँ पर मैं भर देता हूँ 1 3 2 6 4। अब है एक वाक्य में उत्तर, जो कि इस तरह है। कायिक घनत्व का सूत्र लिखना है आपको। तो कायिक घनत्व का जो सूत्र होता है वो है कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो प्रतिशत में। तीसरा है आपका यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन को में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो तीसरा मैं बता देता हूं आपको कि यूरेनियम और थोरियम। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश के घने बसे होने का क्या कारण है? तो औद्योगिक विकास। तो 4th नंबर पर आपका जाएगा औद्योगिक विकास, ठीक है। 5th है आपका उड़ीसा की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। अब बात करते हैं आगे की। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम का भर लेंगे आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, इनको आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। इनमें से मिलान कर लेना है आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको एनुअल एग्जाम में भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। हो गया। तो वार्षिक परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी करिएगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 14 15, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 19 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20 और ये यहाँ पर इसका अथवा। चलिए, तो इस तरह से मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया है। सॉल्यूशन आपको जल्दबाजी में नहीं तैयार कर पाया, आप कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा तो आपके केवल प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इतना घबराइए मत। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है चैनल की भी, और जो रजिस्ट्रेशन कर लो, तुम्हारे लिए तो फायदा। 12th का कोई लीक पेपर होता ही नहीं, मॉडल पेपर ले लेना। 6 मॉडल पेपर दूंगा एनुअल एग्जाम के लिए, बाकी आगे आपकी मर्जी है, लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात ही नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से रजिस्ट्रेशन करके रखो, लॉगिन करके रखो। जैसे अपलोड हो गया आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी तुरंत ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।